प्रश्न है, इसको पहले पढ़िए, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात है 12 भाग है एक भुजा, दूसरी भुजा है 17 भाग, तीसरी भुजा है 25 भाग, और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से नहीं निकलेगा, और समबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्र से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा हेरोंस के सूत्र से निकलेगा। जो हेरोंस का सूत्र आप जो देखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता था √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S जो है अर्ध परिमाप है, सेमी परिमीटर है, और A, B और C त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए हमें तो चाहिए सेमी परिमीटर, तो निकल जाएगा, परिमाप का आधा कर देंगे तो S निकल जाएगा, 540 का आधा कर देंगे माने 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। लेकिन भुजा 3 चाहिए, A, B और C चाहिए, लेकिन यहाँ भुजा दिया हुआ है लेकिन अनुपात दिया हुआ है, पूरी तरह नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पहले भुजा निकाले, तो चलिए कैसे निकालते हैं, क्या करें। अनुपात जब दिया रहता है तो 3 भुजा है, तो पहले छोटा भुजा A निकालेंगे, B निकालेंगे, C निकालेंगे, छोटा चाहे बड़ा कोई भी निकाल सकते हैं आगे पीछे। अनुपात में जब दिया रहेगा ना, तो बहुत सा तरीका है अनुपात से उसको प्राप्त करना। यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं, इस अनुपातों को जोड़ लीजिए, इस अनुपातों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा जोड़ के देखिए, 12 + 17 + 25, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है ना, पहले अनुपात जो दिया हुआ उसको जोड़ लीजिए। 7 5 12, 12 2 14 की 4, हाथ में 1, 2 1 3, 1 4 1 5, 54 आया, जोड़ लिए। अब चाहिए पहला भुजा निकालते हैं, A बराबर कैसे निकालेंगे। आप क्या करें कि ये जो 12 है, पहला भुजा 12 अनुपात में है, तो 12/54 कर दीजिए, और गुना 540 से कर दीजिए, 540 से, ठीक ना। अब इस 54 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। इसको माने इससे इसमें भाग दीजिए, 10 आएगा, 10 से ही गुना करते चले जाइए सब में, यानी आ गया आपका 120 सेंटीमीटर। देखिए बहुत आसान तरीके से B निकलेगा, 17 है यहाँ वाला, 17, अब गुना कर दीजिए 10 से, जो 54 से 540 में भाग दिए थे, यहाँ जो आया हुआ है बस 10 जो आया है 10 से गुना कर दीजिए, 170 सेंटीमीटर। बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। C बराबर आ जाएगा, देखिए 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं निकल गई। अब S आपका निकला हुआ अर्ध परिमाप, S बराबर 540 में आप 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 270 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले S माइनस A निकाल लीजिए, S माइनस A, S है 270 और A कितना आया है, 120 है। देखिए A 120 है, तो यहाँ 120 लिख लीजिए और इसको घटाइए, 0, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 150 आया। फिर S माइनस B निकाल लीजिए, तो 270 में से B देखिए कितना है, 170 घटाइए, तो यहाँ पर 170 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 170, 270 से 170 घटाएंगे तो 100 पूरा आ गया। फिर S माइनस C निकाल लीजिए, 270 में से C है 250, तो 250 घटा लीजिएगा, घटा दीजिए तो आ जाएगा 20 आया। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हेरोंस सूत्र से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, पहले सूत्र लिख ले, सूत्र लिख लेने से अभ्यास होते रहता है, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास जब तक करते रहते हैं तो मेमोरी बना रहता है, अभ्यास छोड़ देने पर स्किल्स कम जाता है, मेमोरी भी उतर जाता है और माइंड में नहीं रहता। इसलिए हमेशा मैथ का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैथ सीखना है तो या किसी चीज़ का भी आपका अभ्यास करते रहना चाहिए, उस पर ध्यान देते रहना चाहिए, उससे बराबर हमेशा बना रहता है और स्किल बहुत ही उत्कृष्ट होते रहता है। तो यहाँ पर चलिए फार्मूला पर लिख लेते हैं, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल टू रूट ओवर
आप क्या करें, एस का लिख लें, एस कितना है 270 है, तो 270 यहाँ लिख लिए, गुना एस माइनस ए 150, एस माइनस बी आया हुआ है 100 और एस माइनस सी है 20। इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देख लें कितना है, जीरो को आप अलग कर लें, यहाँ 27 है ना, इसको लिख लीजिए 3 गुना 3 और गुना 10, ये 270 हो गया। देखिए 3 3 9 9 3 27 और 27 दहाँ 270। इसका भी लिख ले, 15 को 150 को भी लिख लें तो हो जाएगा 3 गुना 5 15 गुना 10, और फिर 100 का भी हो जाएगा 10 गुना 10। देखिए 10 यहाँ जोड़ा में आ गया, हमको अब इसको और तोड़ देंगे पूरी तरह से, तो क्या तोड़कर होगा 2 गुना 5, ये देखिए 5 चौका 20, 2 3 4 होता ना है। अब इसका पेयर को एक पेयर के बराबर एक ले लें, माने एक पीस एक संख्या, एक पेयर के बराबर एक संख्या लेंगे। देखिए 3 कितने हैं, 1 2 3 4 पीस है और 3 नहीं है तो 2 पीस ले लीजिए 3 को। 10 कितने पीस हैं, 1 2 3 4, तो 2 पीस हो जाएगा 10 गुना 10 हो गया, 3 हो गया 10 हो गया। अब चलिए 3 के बाद 5, यहाँ देखिए 5 है 2 पीस, तो 1 पीस ले लीजिए 5। फिर और क्या है इसमें, 2 है देखिए 2 पीस है तो 1 पीस ले लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 3 तिहाई 9 है ना, 5 दूनी 10 मान 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर इसका हो गया। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो 2 भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं में से प्रत्येक जो है से 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 भुजा दे दी है, माने ए बराबर है आपका 12 सेंटीमीटर और बी बराबर है भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दोनों दे दिया। तीसरी भुजा निकालने के लिए परिमाप में से दोनों को घटा देंगे, तो सी निकाल लीजिए। परिमाप में से 30 में से आप 12 और 12 फिर से घटा लें, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 दूनी 24 है ना, 24 घट जाएगा तो कितना आएगा 30 में से तो 6 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और परिमाप है 30 सेंटीमीटर, तो सेमी परिमीटर अर्ध परिमाप एस बराबर आ जाएगा इसमें 30 में 2 से भाग दे दें तो 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एस आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया सर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सूत्र लिख ले पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर कितना आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, इसलिए एस माइनस ए निकाल ले पहले। यहाँ पर एस माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से आप 12 घटा ले 3 आ गया। एस माइनस बी निकाल ले, 15 में से भी 12 घटा ले, भी 3 आ गया। एस माइनस सी निकाल ले, 15 में से आप 6 घटा ले तो आ जाएगा 9 6 15 9 आ गया। आप निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप निकाले यहाँ पर सूत्र वहाँ लिख दिया गया है। रूट ओवर एस के जगह पर देखिए कितना लिखना है 15 इंटू एस माइनस ए के जगह पर एस माइनस ए के जगह 3, फिर एस माइनस बी है तो एस माइनस बी के जगह 3 और यहाँ एस माइनस सी है तो एस माइनस सी के जगह पर 9। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, कितना आ जाएगा, ये देखिए 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुना 5 और फिर यहाँ है 3 गुना 3 और 9 है 3 गुना 3। तो कितने जोड़ा हो गया, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा बस यही है, तो एक पीस आ गया यहाँ 3 गुना 3 और रूट ओवर रह गया, भीतर रह जाएगा 15, यानी आपका आ गया 9 वर्गमूल 15 9 रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न को देखें, यहाँ लिखा हुआ है एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, चतुर्भुज आकार का है, पार्क है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है।
चलिए इसे समझने के लिए क्या करते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। चतुर्भुज ABCD बनाने में ध्यान देना है क्या कि कोण C को 90 डिग्री रखना है। तो कोण C को 90 डिग्री रखना है तो पहले हम कोण C ही बना लेते हैं, उसके बाद बाकी ABCD बैठाएंगे और उसके अनुसार AB BC CD और AD देंगे। तो कोण C को बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम हैं, कैसे करेंगे, यहाँ से जिधर शुरू करें ABCD, EC होगा 90 डिग्री, चाहे इधर से ABC ये 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करें, ABCD ऊपर से ही लेते हैं, हम यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम C को ले लिए, स्वाभाविक है ये B रहेगा और यहाँ पर A रहेगा, है ना। तो AB हो गया 9 मीटर, BC हो गया 12 मीटर और CD हो जाएगा 5 मीटर और AD हो जाएगा 8 मीटर। इसको हम फिर से थोड़ा सा मेजरमेंट हल्का फुल्का बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा हल्का जरूर होना चाहिए। ऐसा हम कर लेते हैं। ए हो गया AB हो गया 9 मीटर और BC हो गया 12 मीटर, CD है 5 मीटर और AD है आपका 8 मीटर, यही है। अब इसमें ED है, ये मोटा मोटी आपका फिगर बनाना है, तो जरूरी नहीं है कि नाप कहीं बनाए, आप एक आकृति दे दें और इस तरह से एक आइडिया मिल जाएगा कि AB BC CD। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार के चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कोई सूत्र नहीं बताया गया है, तो इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुसार ही बनाएंगे, उसी के आधार पर बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। ये C है तो ABD विकर्ण को मिला लीजिए ऐसे, देखिए दो त्रिभुज हो गया BCD, एक हो गया और एक हो गया ABD। बस क्या करेंगे कि हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये 1 नंबर त्रिभुज और ये 2 नंबर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे, देखिए BCD जो त्रिभुज BCD है यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसका निकालने के लिए यहाँ पर ही ये फार्मूला लागू नहीं होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर AB भुजा BC AD भुजा और BD चाहिए तब दोनों मिलाकर के तीनों ABC निकालकर हेरोन के सूत्र से आ जाएगा। तो BD ही पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है। BCD क्या है, BCD समकोण त्रिभुज है, तो आप BD पहले निकाल लें। तो देखिए BD मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ। देखिए BD हो जाएगा पाइथागोरस के सूत्र से। पाइथागोरस के सूत्र आपको पता है ना, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण बराबर त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में होता है। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको आप कर ले, 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा और 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो गया, रूट ओवर 5 4 9 6 169 और 169 का वर्गमूल तो पता है ना, 13 69 से 169 होता है, तो 13 मीटर आ गया BD। तो ये वाला 13 मीटर आ गया, BD आ गया। अब हम लोग चलते हैं करके एरिया BCD निकाले, है ना। तो एरिया BCD का पहले ABD का ही निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में देखिए, त्रिभुज एक करके करते हैं। त्रिभुज ABD में 3 भुजाएं हैं, तो A बराबर कितना ले लेते हैं, 9 मीटर A वाला भाग। फिर इसको ले लेते हैं B बराबर 8 मीटर और C बराबर BD जो है 13 मीटर। अब S निकाल ले, अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2, तो होगा 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये जोड़ ले कितना हो जाएगा, 13 और 8 हो जाएगा 21 और 21 और 9 30 बटा 2 यानी कि 15 मीटर आ गया, S आ गया। अब S माइनस A निकाल लीजिए। सूत्र से हम लोग प्रयोग करते हैं हेरोन का सूत्र जो प्रयोग करते हैं, S माइनस A निकाल लें। S है 15 में से A चला जाएगा 9 तो 6 मीटर। S माइनस B निकाल लें, 15 माइनस 8 यानी 7 मीटर और S माइनस C निकाल लें,
तो हो जाएगा 15 माइनस 13 यानी 2 मीटर। ऐसे निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला का प्रयोग करते हैं, एरिया किसका, एबीडी का निकालेंगे हम लोग। तो रूट सब फार्मूला को आप लिख लें, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर जो लिख लिए तो अब सबका वैल्यू बैठाइए, एस के जगह पर 15 है ना, एस माइनस ए के जगह पर 6, एस माइनस बी के जगह पर 7 और एस माइनस सी के जगह पर 2। कितना आ गया देखिए, यहाँ पर ये 7 है और 7 नहीं आएगा, यानी कि आपको ये सोचना होगा कि यह हमारा जो क्षेत्रफल है सो दशमलव में आएगा, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका लंबी भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना होगा, तब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना होगा। तो रूट में ऐसा जुड़ा रह जाएगा, ठीक नहीं है, इसलिए इसको आप गुना कर लें पूरी तरह से, आप वर्गमूल निकाल कर लिख लें। कैसे करेंगे देखिए, हम हंस के बताते हैं आपको। है यहाँ पर गुना कर लें, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 90 दूनी 180 है ना, 15 छक्का 90 और 90 में 2 से गुना कर लें तो 180 आएगा। और 180 में 7 से गुना कर लें, जितना आ जाएगा 0, 7 8 56 की 6, हाथ में 5 और 7 1 की 7 और 7 5 12, 1260 आया। तो रूट ओवर 1260 है, इसका आप वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, 1260 का वर्गमूल आप लंबी डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लें। 1260 का इस तरह से यहीं पर निकाल कर मैं बताता हूँ। 1260 का यहाँ से जोड़ा जोड़ा बना लें, देखिए कितना आपका 3 बार में लगेगा। वर्गमूल सिखाया गया था, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। 8 क्लास का वर्गमूल का पूरा वीडियो बना हुआ है। 3 3 आई 9 है ना, यहाँ घटा दीजिए, 3 आ गया, फिर पूरा 60 उतर जाएगा, यहाँ 6 हो गया। कितना यहाँ रखें, देखिए 6 6 36, 6 बार नहीं लगे, 5 बार लगेगा, 5 बार। तो यहाँ पर 5 बार लगेगा, 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, 5 25 की 5, हाथ में 2 और 6 5 30 और 2 32। इसको घटा के लिखिए, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, ये जोड़ लीजिए, 10 70 आया। अब यहाँ ऊपर 2 अंक नहीं है तो दशमलव बैठा लीजिए और 2 जीरो उतार लीजिए। कितना आ जाएगा, 7 5 35, 5 बार लगा दें, 7 5 35, 4 बार लगेगा, 4 बार ही लगेगा। तो 4 चौका 16, देखिए 4 यहाँ लिखना होगा आपका। 4 चौका 16 की 6, हाथ में 16 की 16 रह गया, यहाँ 0 है ना, और 7 चौका 28। और जब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो आपका आ गया 4, 9 में से गया 8 और 14 में से 8 गया 6, 684। यहाँ पर जोड़ लीजिए, हो गया 8 0 7। अब फिर यहाँ पर एक और अंक बढ़ा, 2 जीरो उतार लीजिए। कितना बार लगेगा, देखिए यहाँ 7 है तो 8 7 56 और 9 7 63, 9 बार लग जाएगा, है ना, यहाँ 9 बार लग जाएगा। तो 9 यहाँ लिख दीजिए। सीधे हम यहाँ लिखते हैं 35.49, यानी कि आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को प्रयोग करना होगा वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है ना। परीक्षा में आपको तो याद से अगर डिजिट बदल गया, संख्या बदल गई, तब तो आपको प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए मेथड को सीखना होगा, ये मेथड को, ठीक है। तो ये वर्गमूल आ गया इतना, इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज एबीडी का इतना वर्ग मीटर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ बीसीडी, उसको निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बीसीडी। देखिए एरिया बीसीडी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार में 5 है और ऊंचाई में, ये आधार है, ऊंचाई है 12। यहाँ से 2 से भाग दीजिए, 6 आ गया, 6 5 30 वर्ग मीटर। अब त्रिभुज, अब चतुर्भुज एबीसीडी का पार्क का एरिया ऑफ पार्क ऐसे लिख दे और दोनों को जोड़ दे, माने कि बीसीडी का क्षेत्रफल एबीडी का, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा, यानी कि 35.49 प्लस 30 कितना आ जाता है, देख लीजिए, 30 60 65.49 वर्ग मीटर आंसर ये आ गया। यह हो गया पार्क का क्षेत्रफल।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।